लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए सुनते और देखते हैं आज के कुछ अहम बयान। सबसे पहले बात बिहार की। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पैसे के जरिए गरीब तबके का वोट प्रभावित करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। ऐसा पहली बार हुआ है जब समाज के गरीब लोगों का वोट खरीद लिया गया। पीके ने कहा कि पहले चुनावों में पैसे का प्रभाव ऊपरी तबके या ताकतवर वर्गों तक सीमित रहता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब वोटर अपना वोट बेचने पर मजबूर है तो असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पीछे रह जाते हैं। पश्चिम चंपारण के सुदूर भितिहरवा गांव में गांधी आश्रम पर आप सब जुटे हैं। दो तीन बातें। पिछले 6-7 दिन बहुत कठिन समय रहा है। इसलिए नहीं कि जनसुराज चुनाव हार गया, इसलिए कि बिहार में लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और जनसुराज की सोच से जुड़े हुए लोग, जनसुराज को मानने वाले लोग, जनसुराज परिवार के सदस्यों के लिए गांधी जी का भितिहरवा स्थित ये आश्रम हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो जब हम लोगों के लिए ये कठिन समय रहा है तो हम लोग वहां पर वापस आए हैं जहां से इस सोच की, जहां से इस अभियान की शुरुआत करी थी आज से 3.5 साल पहले। यहीं से चंद लोगों ने पैदल चलना हम लोगों ने शुरू किया था। देखते देखते 2-2.5 बरस में जनसुराज लाखों लोगों का परिवार बन गया। लाखों लोग इस सोच से जुड़े और सबसे बढ़ के बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये आशा जगी कि बिहार में भी कुछ बदल सकता है, बिहार में भी व्यवस्था बदल सकती है, बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई हो सकती है, यहाँ पर भी रोजगार हो सकता है, यहाँ पर से भी पलायन बंद हो सकता है। लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होती रही है, हम लोग चुनाव से जुड़े रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, नई घटना नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद में है वोट। सबको वोट देने का, स्वतंत्र होकर वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पुत्र दीपक प्रकाश के लिए बिहार सरकार में मंत्री बनने पर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दीपक को मंत्री बनाने के पीछे संगठनात्मक मजबूती की रणनीति है। उन्होंने कहा कि ये फैसला केवल पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक परिस्थिति को संभालने के लिए लिया गया है। इसी बात की होती रही। अब चलते चलते नेताजी आपसे आखिरी सवाल, चूंकि बिहार में इतनी पलटी मार सियासत हम सब ने देखी है, तो परिवार के लोगों को अगर बड़े बड़े पद पे रखो तो कम से कम ये पलटने वाली बात नहीं रहती है। कब कौन सा विधायक किस पार्टी में चला जाए, कौन सा मंत्री कहाँ चला जाए, तो एक भय भी दूर कर देता है अगर परिवार के सदस्य बन जाए तो। हाँ, देखिए, यह जो डिसीजन हमारा है उसके पीछे और कारण उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता के अतिरिक्त एक यह भी बड़ा कारण है जिसकी चर्चा आप कर रही हैं। हमारी पार्टी के साथ भी हुआ है, बाकी पार्टियों के साथ भी रोज़ हम लोग देखते ही रहते हैं। 2014 में 3 MP हम लोग जीते, 2 MP कहाँ चले गए, उसके चलते पार्टी कमज़ोर हुई। फिर 2015 में 2 विधायक हमारे जीते, दोनों विधायक कहाँ चले गए। बाकी पार्टी में भी लोग हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। तो एक कम से कम जिस रूप में वो कहिए ये आवश्यक था हमारी पार्टी के लिए कि वैसी स्थिति दोबारा न आए कि सब कुछ मेहनत करके हमारे लोग खड़ा करें और फिर इधर से उधर कोई हो जाए, पार्टी फिर उसी स्थिति में आ जाए। तो इससे बचने का भी एक उपाय यह है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच डिप्टी CM DK शिवकुमार ने कहा कि सभी 140 विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। हर विधायक में नेतृत्व क्षमता है। शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वे अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। हम सब मिलकर उनके साथ कर्नाटक के विकास के लिए काम करेंगे। Sir, it's been read in different way, sir. It's been read in different way. All 140 members are eligible to become minister, chief minister, everything they can become. Now no question is there. Honorable Chief Minister is there. He said that he will come to complete 5 years. I wish him all the best. We will all work with him. Sir, यारे माताडिद्रु मात मुख्य। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूज एंड थ्रो की नीति पर चलती है। भोपाल में मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने नेताओं और सहयोगियों का इस्तेमाल कर उन्हें दरकिनार कर देती है। भोपाल पहुंचे हैं जगदीप धनखड़, बीजेपी के नेता यहाँ। बात यह है कि
उनके लिए वही महत्वपूर्ण है जो उनके काम आए। यूज एंड थ्रो, यही भाजपा है। और यही मैं संघ के लिए इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि संघ के कार्यक्रम में आए हैं। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मशहूर गायक स्वर्गीय जुबिन गर्ग को याद किया और कहा कि उन्होंने मानवता और सामाजिक एकता का संदेश दिया। गोगोई ने कहा कि जुबिन गर्ग असम के योग्य पुत्र और हर असमवासी के प्रिय कलाकार थे। समाज में भय, घृणा और भेदभाव फैलाने वाली सांप्रदायिक ताकतों का उन्होंने हर कदम पर विरोध किया और लोगों से एकजुट रहने और असमिया समाज में सौहार्द बनाए रखने की अपील की। नमस्कार, मैं गौरव गगৈ। যোৱা 18 নৱেম্বৰ কাঞ্চনজঙ্ঘা অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন শিল্পীসকলৰ লগত আমি এটা শপত ললো, যি শপতৰ জৰিয়তে আমি সংকল্পবদ্ধ হলো যে জুবিনদাৰ দৰ্শনৰ বৰ অসম আমি আগন্তুক দিনত ৰক্ষা প্ৰদান কৰিম। আজি পুনৰবাৰ এই ভিডিঅ' যোগেদি সেই শপতটো ল'বলৈ গৈ আছো আৰু আশা কৰো আগন্তুক দিনত আপোনালোকেও এই শপতটো ল'ব। মই আজিৰ পৰা অসমীয়া জাতিৰ প্ৰহৰী হওঁ। বৰ অসমৰ প্ৰেম, শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বৰ ভেটি কৰিম। মই মানৱতাবাদী হওঁ। সকলো জাতি, ধৰ্ম আৰু বৰ্ণৰ সন্মান কৰিম। মই খোজে খোজে অসমীয়া সমাজত ভয়, সংখ্যা, ঘৃণা আৰু বিভেদৰ বীজ সিঁচা সাম্প্ৰদায়িক আৰু বৰ্ণবাদী অপশক্তিসমূহৰ বিৰোধিতা কৰিম। মই ভয়মুক্ত হৈ অসম আৰু অসমীয়া স্বাৰ্থত যিকোনো সত্যাৰ সন্মুখত সাহসেৰে মাত মাতিম। মই অসমৰ গছ-গছনি, পাহাৰ পৰ্বত, নদ নদী আৰু জীৱ জন্তু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিম। মই সদায় দুখীয়া, দৰিদ্ৰ আৰু আৰ্তজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াম। মই বিশ্ব দৰবাৰত বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্যৰ উদাহৰণ হৈ মোৰ অসমীয়া জাতি সত্তাক অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। জয় জুবিন দা, জয় হয় অসম। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। ममता ने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट का दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। उन्होंने आयोग से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आरोप लगाया कि एसआईआर में मनमानी हो रही है और कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल एक हफ्ते में 3 कर्मचारियों की मौत इस प्रक्रिया की खराब स्थिति और सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाती है। एसआईआर में हम मुस्तैदी के साथ में हमारे बीएलए काम कर रहे हैं। हालांकि कई जगह से शिकायतें आई हैं कि कई एसडीएम जो है वो हमारे जो बीएलए हैं उनको सूचना नहीं दे रहे हैं। कई जो बीएलओ है वो बीएलए से संपर्क ही नहीं कर रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कई जगह फार्म गलत भरा करके बीएलओ ला रहा है और वो कह रहा है साइन कर दो, आधार कार्ड में भर दो, हम अपने आप 2002 से मिलना करा लेंगे। और ज़्यादातर शहरों के अंदर जो है घोटाला, घपला, मतदान की चोरी करने की ये साजिश रच रहे हैं, उसके ऊपर हमारी पैनी नजर है। और तो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, इतना प्रेशर है कि आप 4 दिसंबर से पहले फीडिंग करो, संग्रहण करो, ये फार्म जल्दी बांटो, जल्दी लाओ। और दूसरी तरफ आप वार्डों का पुनर्गठन कैसे करेंगे, इनका नया जो वार्ड बनाने हैं कैसे बनाएंगे। तो ये होच-पोच वाली सरकार है, इसको कुछ भी पता नहीं है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने वाली कौन होती हैं? ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बाधा डालने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ममता शुरू से ही चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी पर हमले कर रही हैं। मैं तो पलटवार भी कर दिया। अब मेरा एक फॉलो कर लीजिए। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ
उनको गाली देना। उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है वो रोक के रखा है। वो कौन है? एसआईआर नो इलेक्शन। 7 फरवरी में फाइनल वोट लिस्ट नहीं होगा तो अप्रैल में चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा तो संविधान में लिखा हुआ है क्या होने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी जो कर रहा है, बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिया और डेथ वोटर, डबल एंट्री फेक वोटर्स, ये लोग का नाम डिलीट हो रहा है। अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, चोर मचा रहा है शोर। लेकिन वो बोले ये डेंजरस है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। वो कौन है? संविधान। बहुत लोगों का जान चला गया इसमें। जो सीधा के सीधा राजनीति से प्रेरित है इल्जाम। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बीजेपी को चेतावनी दी और कहा कि उन्हें डराने की कोशिश न की जाए। उन्होंने कहा कि मैं लाचित का वंशज हूं। गौरव गोगोई असम के अहोम समुदाय से हैं, जिनका शासन क्षेत्र का इतिहास सदियों पुराना है। इस बयान के माध्यम से उन्होंने अपने साहस और असम के इतिहास को उजागर किया। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह डांगरियाक जनाबले बिचारिছো, अमित शाह डांगरिया आमाक भय खुवाबले चेष्टा नकरिब। मैं लाचितर बंशर मानुह। अमित शाह डांगरिया आमाक भय खुवाबले चिंता नकरिब। मैं विनम्रतारे কৈছো, मैं लाचितर बंशर मानुह। मैं कोनो प्रधानमंत्री, कोनो केंद्र गृह मंत्री पा आमी भय नकरो। आमाक लागे অসমৰ আইসকলৰ আশীৰ্বাদ, আমাক লাগে অসমৰ বয়োজ্যেষ্ঠ সকলৰ মৰম, আমাক লাগে অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম সমৰ্থন। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार भारत फ्यूचर सिटी में देश के पहले नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन सेंटर के लिए जमीन आवंटित करेगी। इस केंद्र में नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों को अपनी अपनी इमारतें बनाने की जगह मिलेगी, जिसमें हॉस्टल, फूड कोर्ट, क्राफ्ट जोन और सांस्कृतिक केंद्र शामिल रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने इस योजना को भारत के बैलेंस्ड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। Sadly, it is a part of India we have not discovered fully and properly. We Telugu people feel the pain of our brothers and sisters of the Northeast. In the 1970s and 80s, people in North India used to call all South Indians as Madrasis. It was hard for South Indians to explain the difference between Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam. They used to say, but all of you eat idli and sambar. But as you know, South India contributes a lot to the Indian economy, society, culture, arts, technology, education, business and sports. We need to ensure we understand and connect with the culture and people of Northeast states better. We will then see the Northeast contribute even more to our country in all fields. There are a lot of people from Northeast in ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life.